आखिर वही हुआ ना जिसका तुम्हें डर था। धोखा मिल गया ना, वो तुम्हें धोखा देकर चले गई ना। खैर अच्छा ही हुआ कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। बट इस सच्चाई के सामने आने से तुम्हें दिल से बहुत दर्द हो रहा होगा। जब कोई इंसान किसी को बहुत खास समझने लगता है और उसकी हर एक पल में मरने लगता है तो वो इतना अंधा हो जाता है कि देखना भूल जाता है कि सामने वाला भी उसे उसी इंपॉर्टेंस से देख रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। कभी कभी हम इतने अंधे हो जाते हैं कि ये महसूस करना भूल जाते हैं कि उस इंसान की लाइफ में और भी कई लोग हैं जो उसके लिए हमसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें लगता रहता है कि हम उस इंसान के लिए सब कुछ है, हम ही सबसे खास है। और जब पता चलता है कि सामने वाला वो नहीं है जो हम सोच रहे थे, उसकी नीयत कुछ और ही थी, तो यार पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ये अनुभव बहुत दर्द भरा होता है और बहुत से लोगों के साथ ऐसे चीजें हुई है और होती रहेगी। कुछ लोगों को तो लगता है कि उनके साथ कभी धोखा हो ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई तो यही है कि धोखा किसी को भी मिल सकता है। जब आपका नंबर आएगा तो आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि धोखा देने वाला वो है, आप नहीं। और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है यार, आप सिर्फ खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए जितना कर सकते थे आपने किया, लेकिन वह वही करेगा जो उसका मन करेगा। यही कारण है कि आप धोखे से बच नहीं सकते। अब यदि आपके साथ धोखा हो गया है तो सबसे पहले खुद को या अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। या सोचो कि आप किसी दूसरे ग्रह के निवासी नहीं हो जो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। धोखा रोकना आपके बस में था क्या? नहीं, क्योंकि धोखा करने वाला आप नहीं थे, सामने वाला था। जब उस पर आपका कोई कंट्रोल था ही नहीं तो खुद को क्यों कोस रहे हो? अगर आपके साथ धोखा हो गया है तो समझो कि वह बर्तन जो आग में जल गया वो वापस नहीं आ सकता। जिसको जाना था वो चला गया। आपको क्या करना है वो आप तय करेंगे। जब भी दिल में दर्द उठे तो खुद से कहो, यार तुम्हारे धोखा देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं भी वैसा ही करूं जैसे तुमने किया तो क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में। अपने आप को यह तसल्ली दो कि अच्छा हुआ कि आज सच्चाई सामने आई, नहीं तो आप और अंधेरे में जीते रहते। शायद आपको यह नफरत करने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपने घाव को हरे रखने के। जब तक आप उसे एक मासूम समझकर माफ नहीं करेंगे आपके घाव नहीं सूखेंगे दोस्त। अपने खुद के अंदर बड़कपन पैदा करो यार। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे लोग भी बदलते हैं। यहाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि असली प्यार देना और कुछ न लेना ही जीवन का सार है। जो रिश्ता हमारा नहीं है वो जाएगा ही। कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि हम उस इंसान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यह सोचो कि जो इंसान आपको धोखा दे रहा है वो असल में खुद का नुकसान कर रहा है। उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिस हो रही है जो सिर्फ आप उसे दे सकते थे। हर जाने वाली फीलिंग्स का कोई विकल्प नहीं होता दोस्त। जो समय आपके सामने आएगा थोड़ा मुश्किल भले हो, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए है। यह आपकी चॉइस होगी। आप अपनी जिंदगी को लिमिटेड एडिशन की तरह जीना चाहते हो या अनलिमिटेड लाइफ टाइम वर्जन की तरह। आप इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन आप अपने कामों से एक गहरी छाप छोड़ सकते हो। दुनिया में जब हमारे पास कुछ होता है तो हम उसकी कुछ कदर नहीं करते, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। यह सभी पर लागू होता है। यह दुनिया बहुत जलन रखती है दोस्त। जब कोई उनके बीच से मेहनत करके कुछ हासिल करता है तो ऐसे में कुछ लोग आपसे जलेंगे और कुछ आपको मिस करेंगे। यह वही मोमेंट है जब आप अपनी जिंदगी खुद के शर्तों पर जीना शुरू करेंगे। जब आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है और ये जो फीलिंग्स आ रही है लूजर वाली, यह सिर्फ समय के लिए है, लेकिन ये चीज आपको मजबूत बनाएगी। यह हवा आपको इतना मजबूत बनाएगी, आपको तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। जो आग आज आपके दिल में जल रही है उसे बचा कर रखो। वही आग आपको असली इंसान बनाएगी। यही आग बनकर जियो और यही तुम्हारी ताकत होगी। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी एक बड़े जंगल में आग लगा सकती है। वही छोटी सी चिंगारी आपके अंदर है जिसे खुद ब खुद विश्वास कहा जाता है। खुद पर विश्वास करो। आज शायद कोई आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन कल आपकी कहानी सबसे ज्यादा मायने रखेगी। आपके खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर हम पे सबसे ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो असंभव कुछ नहीं है। असंभव सिर्फ एक शब्द है जो 10 अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, चाहे आज जितने भी गड्ढे में पड़े हो, लेकिन आपने चाहा तो आसमान में बहुत ऊंची छलांग मार सकते हो। धोखा देना और धोखा खाना इस दुनिया के लिए कोई नया काम नहीं है। यह आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि यह शायद आपके साथ पहली बार हुआ है।
लेकिन याद रखो ऐसा बहुतों के साथ हुआ है और होता रहेगा। यह तथ्य मत भूलो। हो सकता है आप सोचते हो मैं जिसको अपना समझता था वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि जो आज आपका है वह कल किसी और का था और जो आज आपके पास है वह कल किसी और का हो जाएगा। बस यही इस दुनिया का कायदा है। आप इस नियम को बदल नहीं सकते, आप इसे केवल स्वीकार कर सकते हो। आपकी हार को स्वीकार करना, उससे कुछ सीखना और अपनी कमियों में काम करना, यही आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो और खुद का ख्याल रखो। सफलता को अपनी मंजिल बनाओ, ना कि धोखा खाने को। जय हिंद, वंदे मातरम।